तो संडे आज और फाइनली आज 2 साल के बाद चैनल पर कमेंट सेक्शन में फिर क्यूएनए वाली वीडियो वापस आ रही है। जब भी मैं आपको पिछले अभी तक पास में संडे जितने भी गए बोलता था आज संडे है, तो आप लोग भर भर के पूछते भाई संडे तो है लेकिन आपकी क्यूएनए वीडियोस का है आज से आ गई हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आपको बता दूं इन वीडियोस के अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि मैं वैसे बात नहीं कर सकता क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं लगती, लेकिन इससे बहुत सारी अंदर की चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहला जो सवाल है वो है शशि रंजन का और ये पूछते हैं क्या लगता है ऊसोस और रोमन रेंस विद सोलो एक ही ब्रांड में रहेंगे, अलग अलग हो जाएंगे? देखो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये अलग हो जाएंगे क्योंकि मैंने आपको कल वाली वीडियो के अंदर भी बताया था कि जो रोमन रेंस हैं और जो ऊसोस हैं उनको अलग करने के लिए, लेकिन ऐसा तगड़ा वाला एंड भी ना करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा कर सकते हैं कि आपस में अवॉइड ही कर जाए दोनों एक दूसरे को। तो इस वजह से हो सकता है कि ऊसोस को रॉ ब्रांड पर रख दिया जाए, लेकिन अगेन हो सकता है ये इसलिए भी किया गया हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो फैंस हैं वो नाइट 2 की ड्राफ्ट के लिए भी एक्साइटेड हो कि भाई ऊसोस कहां पे जाएंगे। बट मेरे से पूछोगे मैं गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊसोस और रोमन रेंस शायद अलग होंगे। हालांकि शायद मैं चाहूंगा नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मुक्षित कौर बोलते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई शॉप इंडिया में कब अवेलेबल होगी। अब मुझे बहुत सारे ये जो मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ लिए मैंने किसी एक के, लेकिन वो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई आपने सर्च फॉर मर्ज किया था, ट्रिपल एच ने वो रिप्लाई तो किया लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं। तो हाँ वो मुझे लगा भी था कि वैसा होगा, लेकिन मैं सही बताऊं सर्च फॉर मर्ज करने का रीजन ये नहीं था किसी को मर्चेंडाइज लेके आने, बल्कि वो ये था कि भाई हमारी आवाज भी उठनी चाहिए। और गाइस आपको मैं बता रहा हूं आप लोग प्रिपेयर रहो, अभी ऐसे कैंपेन और भी आएंगे और आप लोग भी उसका पार्ट जरूर बनना, क्योंकि फिर आप भी बोल सकते हो कि हाँ ये जो चीज हुई है उसका मैं भी पार्ट था और भाई हम इंडियन डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस की वॉइस रेज होगी। तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में वैसे कैंपेन होंगे और वो सारी चीजें होती हैं ट्विटर पर। इसके बाद अगला सवाल है यहाँ पर हशीर भाई को और ये कहते हैं कि मेरे ख्याल से न्यू चैंपियन फिन बैलर को बनाना चाहिए, क्योंकि सेथ को हमने काफी बार एज चैंपियन देखा था, लेकिन फिन बैलर मतलब बेसिकली फिन बैलर का सपोर्ट करते हुए बोल रहे हैं कि उनको नया चैंपियन बनाना चाहिए जो नई चैंपियनशिप आई है। देखो मैं अभी वैसे बताता नहीं इतना, लेकिन अभी बता रहा हूँ कि मैं पर्सनली फिन बैलर से ज्यादा सेथ रॉलिंस को प्रेफर करूंगा। और उसके पीछे रीजन ये नहीं कि फिन बैलर नहीं कर सकते हो, फिन बैलर भी कर सकते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश नेम है, फिन बैलर से ज्यादा है। और अगर नई टाइटल आई है तो टाइटल को प्रेस्टीज वो बंदा दिलाता है जो कि चैंपियन होता है, क्योंकि हमें टाइटल तो है लेकिन उसको होल्ड करने वाला बंदा भी अगर तगड़ा हो तो मेरे ख्याल से पहली बार अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी को चैंपियन बनाए तो बहुत तगड़ा बंदा होना चाहिए। नो मैटर कि अब तुम उसको बोलो भी ओवर पुश्ड है या फिर क्या है। तो इस वजह से मैं फिन बैलर से ज्यादा सेथ रॉलिंस को प्रेफर करूंगा, सिर्फ इस रीजन की वजह से। बाकी चैंपियन डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी को भी बना सकती है, ऐसा कोई खास प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन हाँ लॉन्ग रन में देखा जाए तो ऐसा होता है ना कई बार कि पहला चैंपियन कौन बना था और शुरुआत में जो टोन सेट होगी इस बेल्ट की वो पहला चैंपियन कौन होगा उस बेसिस पे काफी ज्यादा होगा। इसके बाद अगला सवाल है यहाँ पर अमर के बारे में बोलते हैं भाई आप रोज वीडियो बनाने के लिए सेम एक्साइटमेंट कहां से लाते हो? तो भाई देखो सिंपल सी बात यह है कि अगर कंटेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर धांसू चल रहा है तो मजा आता है बहुत ज्यादा, और अगर तबियत भी बिल्कुल फिट एंड फाइन है। बाकी काफी सारे डेज ऐसे भी होते हैं कि लगता है अरे यार आज क्या करना है, मतलब ये इसके बारे में बात करें, लेकिन फिर भी अंदर से वो एनर्जी और एक्साइटमेंट दिखानी होती है। क्योंकि अगेन अगर मैं बिल्कुल स्लो टोन के साथ बात कर रहा हूँ जैसे मैंने कल रॉ के रिव्यू में किया था, तो भले ही देख तो लेते हो आप वीडियोस को क्योंकि आपको डेली देखने की आदत है, लेकिन फील नहीं आती उतनी तगड़ी वाली। तो एक्साइटमेंट और एनर्जी रखनी पड़ती है चेहरे पर कई बार जब नहीं भी होती है, ताकि फैंस या फिर जो ऑडियंस है जो देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के उनको मजा आए उसको देखने और सुनने में। अगला सवाल है यहाँ पर वरुण कौर बोलते हैं कि भाई मैं हमेशा रोमन रेंस को क्यों फेवर करता हूँ, हाँ वो अच्छा है लेकिन उसको अंधभक्त की तरह क्यों सपोर्ट किया जा रहा है? ये क्वेश्चन लेके देखा ट्रस्ट मी मतलब ये साथ में अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और मुझे एक तरीके से चैलेंज भी कर रहे हैं। तो भाई देखो ऐसा नहीं है कि मैं रोमन रेंस के पीछे बिल्कुल पागलों की तरह बात कर रहा हूँ। अगर उस बंदे का काम अच्छा तो ही उसके बारे में बात हो रही है। मैं कितनी बार ये बोल चुका, मैंने गालियां भी खाई है रोमन रेंस को क्रिटिसाइज करते हुए, और मैं वो शायद लीस्ट होऊंगा बंदा जो कि किसी सुपरस्टार की बुराई कर रहा है। मैं तभी करता हूं जब बिल्कुल ही हद पार वाली चीज होती है। और इन रिंग कैपेबिलिटीज की तो मैं ज्यादा बात भी नहीं करता कि यार इसको क्यों पुश मिल रहा है, इसको फायर करना चाहिए, ऐसी बातें कभी तुम मेरे मुंह से नहीं सुनोगे। तो मुझे नहीं पता अगर मैं ये सुन रहा हूं तो बाकी जो एक्चुअल में अंधभक्त वाले फैंस होते हैं वो क्या सुनेंगे। तो ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आप बहुत टाइम से मेरे साथ हो, तो इसीलिए मैंने ये चीज आपके साथ शेयर किया। मैं कोई अंधभक्त वाला फॉलो नहीं कर रहा उस चीज को। अभी अगर रोमन रेंस एक सेगमेंट में कुछ बर्बाद कर दें, अब अगर मैं तो खुद बोलता हूँ भाई रोमन रेंस ऐसा क्या शेड्यूल लेके बैठे हैं कि एक तो 2 चैंपियन भी हो गए और उसके बाद दोनों चैंपियनशिप और उसके बावजूद भी शो पर नहीं आ रहे, यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है। अंधभक्त तो वो होता है जो कि ये बोलेगा ठीक है भाई अपनी फैमिली को तो टाइम दे रहा है, वो होती है अंधभक्त वाली चीज। हाँ वो बात भी सही है कि दे रहा है, लेकिन इतना भी नहीं कि भाई दोनों चैंपियनशिप रख के तुम इतना ही गायब हो जाओ टीवी से। इसके बाद अगला सवाल है यहाँ पर राजेश भाई को बोलते हैं भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेल रियो वापस आएंगे? तो भाई डेल रियो ने भी रिसेंटली पिक्चर डाली थी हैवीवेट चैंपियनशिप के साथ में, तो
इससे क्या वो टीज करना चाह रहे हैं? अगर मैं आपको पास की स्टोरी बताऊं तो एक टाइम था जब एल्बर्टो डेल रियो ने कहा था कि उन्होंने WWE को अप्रोच किया था, लेकिन कुछ बात नहीं बनी और वो करेंगे फ्यूचर में जाके, क्योंकि उनको WWE में आना है। तो पॉजिटिव साइन एल्बर्टो डेल रियो की तरफ से तो है, लेकिन ये नहीं पता कि क्या WWE इतना ज्यादा उनको लाने में इंटरेस्टेड है अपनी कंपनी में। अगला सवाल रोमन एम्पायर का, और ये बोलते हैं कि शील्ड के बारे में कुछ बताओ, ग्रेटेस्ट फैक्शन ऑफ ऑल टाइम। डीन एम्ब्रोस के WWE के रिटर्न के बारे में भी और शील्ड के रियूनियन के बारे में भी। तो देखो, शील्ड मेरी फेवरेट है आप लोगों की तरह, सबसे बढ़िया फैक्शन मुझे लगती है। NWO या फिर पास्ट में जितनी भी फैक्शन रही है, जैसे एवोल्यूशन अपने प्राइम टाइम में थी, तो देखो क्योंकि हमने उसको लाइव विटनेस नहीं किया था, तो जो मेरे हिसाब से मैं चीज लाइव देखता हूं मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है। और शील्ड में वो सारी बातें थी। जहां तक बात रही डीन एम्ब्रोस के रिटर्न की, जॉन मॉक्सली के रिटर्न की, तो भाई सिंपल सी बात है, मैंने तो काफी टाइम पहले से कह दिया, मुझे 100% लगता है कि डीन एम्ब्रोस WWE में वापस जरूर आएंगे और एक बार हमको शील्ड का रियूनियन दोबारा से जरूर देखने को मिलेगा। वो बात जरूर है कि उसको होने में काफी साल भी लग सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्ट्रा सर्जियो को, और बोलते हैं रोमन के नए टाइटल के जीतने का कोई चांस है? तो भाई ये तो बिल्कुल ही खतरनाक बात हो जाएगी। सोचो नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर रोमन रेंस है मेन इवेंट में, रोमन रेंस है चैंपियनशिप के मैच में और वो चैंपियनशिप जीत जाए। हाँ, ये वाली जो थ्योरी है वो ये पूरे चीज होने से पहले मुझे लग रही थी ज्यादा कि ऐसा भी हो सकता है कि रोमन रेंस को तीनों चैंपियनशिप दे दे, लेकिन क्योंकि उस टाइटल के आने के पीछे एक्सप्लेनेशन ही है कि क्योंकि रोमन रेंस उस चैंपियनशिप को डिफेंड नहीं कर पा रहा, तो ऐसे में अब लगता नहीं है कि रोमन रेंस वो चैंपियनशिप जीतेंगे। उसकी जो सिनेरियो वो टूर्नामेंट के थ्रू डिफरेंट ही होगा। अगला सवाल यहाँ पर IWF के हमारे बैडएस का ही है। ये पूछते हैं कि हु शुड बी द बेस्ट वन टू डीथ्रोन रोमन रेंस, कोडी, सेथ या फिर रॉक या फिर एनीवन एल्स? अब अगर तीन में से मेरे से कोई एक पिक पूछो तो भाई शायद आप लोग सरप्राइज हो सकते हो, लेकिन मैंने असली अखाड़ा पॉडकास्ट में आयुष के साथ भी इस बारे में बात की थी और मैंने कहा था कि शायद सेथ रॉलिंस भी एक बंदा हो सकता है और शायद कोडी रोड्स से बेटर हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोडी रोड्स के ऊपर बर्डन बहुत सारा आ जाएगा अगर वो रोमन रेंस को हरा देते हैं, कि अब उनके ऊपर सारी आईबॉल्स हैं, क्योंकि WWE के सिनेरियो के हिसाब से बात करें तो सेथ रॉलिंस ने ज्यादा अचीव किया कोडी रोड्स के कंपैरिजन में। हाँ, रिसेंटली भले ही कोडी रोड्स का स्टॉक हाई होगा, तो सेथ रॉलिंस अगर हराते हैं तो ज्यादा उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि सेथ रॉलिंस ने क्यों हराया। जैसे अंडरटेकर की स्ट्रीक ब्रॉक लेसनर ने तोड़ी, ऑलरेडी वो तगड़े सुपरस्टार थे। सोचो कोई ऐसा सुपरस्टार हराता अंडरटेकर को जो कि उतना तगड़ा नहीं होता, तो भाई उस पर कितना क्या किस तरीके की बातें होती। तो इस वजह से आई थिंक वो नाम सेथ रॉलिंस का है। हो सकता है मेरा ओपिनियन चेंज हो जाए, करंट ओपिनियन जो है मेरा वो ये फॉर्म हो रहा है कि हाँ, सेथ रॉलिंस शायद मैं प्रेफर करूंगा कोडी रोड्स से ज्यादा। इसके बाद अगला सवाल है यहाँ पर सादी भाई को, और बोलते हैं कि व्हाट विल यू डू इफ यू स्टॉप मेकिंग वीडियोस एट वन पॉइंट ऑफ योर लाइफ? तो ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मैंने ट्विटर पर कुछ दिन पहले ट्वीट किया था। ट्विटर पे भाई फॉलो कर लेना, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होती है। मैंने ये बताया था कि ये भी मैं अभी वीडियो में अपनी पहली बार बता रहा हूँ कि एक पॉइंट पे जाके मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा, अपनी लाइफ का एक तो पॉइंट होगा ऐसा। तो मैं करूँगा क्या उसके बाद तो वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन छोड़ने का तो है प्लान। ये शायद मैं अपनी यूट्यूब वीडियो में कभी नहीं बोलता, लेकिन इस Q&A वीडियो के अंदर आ गया तो मैंने बोल दिया। बाकी ट्विटर पे आप लोग फॉलो कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है वहाँ पे कंटेंट के अलावा भी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे रेसल चैटर प्रो का, ये बोलते हैं अपना WWE रेप्लिका टाइटल मुझे दे दो, एटलीस्ट क्वेश्चन तो पिक कर लेना। अगर आपको नहीं पता तो भाई मैंने जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है उसको ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि आपने वीडियो पर 25,000 लाइक्स करवा दिए थे। उसको भी मैंने अनाउंसमेंट ट्विटर पे की थी, वो मैंने अभी यूट्यूब वीडियो में कहीं पे भी नहीं किया है, तो इसी से रिलेटेड चीज़ है। और टाइटल तो नहीं दूंगा भाई मैं, मतलब शोभा बढ़ाता है ये टाइटल यहाँ पे, और वो वाला आ जाएगा तो और भी ज़्यादा शोभा बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है फार्मर सुप्लेक्स का, बोलते हैं टेक्निकल रोहित की सिर्फ एक वीडियो तो दिखा दो। अब ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मेरा इससे पहले ना टेक चैनल था, और रोहित पंच चैनल पे मैंने पूरी टेक चैनल की रिएक्शन वीडियो बनाई है, उसको आई बटन पे मैं दे दूंगा, तो वहां से जाके आप देख लेना। मोहित यादव पूछते हैं भाई सच बताना बैठक 2 में कितना खर्चा हुआ था टोटल कितना फायदा हुआ था? तो भाई फायदा नुकसान तो नहीं बता रहा मैं आपको, ये बता सकता हूँ कि अगर हम दोनों बैठक को मिला दें तो इतना तो है वो पैसा कि भाई एक अच्छी खासी इंडियन वाली शादी हो जाएगी। तो अब आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो खर्चे का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर AB जट का, और बोलते हैं रोहित भाई चैटर्स चिल सेशन कहाँ गया? तो ये हमने सांगा के साथ एक इंटरव्यू किया था, मैं सीरीज लेके आने के बारे में था कि भैया यहाँ पे आप सुपरस्टार्स को फिर WWE की पर्सनैलिटीज को लेके आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है गेस्ट नहीं है, गेस्ट होंगे तो वो आ जाएगा, और इतना ईजी नहीं होता गेस्ट को अप्रोच करना, और ऊपर से अपने भी काफी सारे काम होते हैं तो उधर काफी ज्यादा टाइम लगता है, तो ये एक रीजन है। बाकी लेकिन बता देता हूँ चैटर्स चिल सेशन कंटिन्यू रहेगा आगे भी। इसके बाद श्रेयांश भाई पूछते हैं भाई क्या तुम जिम करते हो? तो ये वाली फोटो देखो आप लोग, मैंने इंस्टाग्राम पे ही डाली हुई है। मैं जिम करता था, लेकिन उसके बाद मेरे को मेरी हाथ की इंजरी हुई, जो आपने मेरे को रिसेंटली चेंज होते हुए देखा होगा, वो वर्कआउट फिटनेस अपने आप पे ध्यान देगी वो सब हुआ है। काफी सारे लोग पूछते भी भाई आपने ऐसे किया कैसे, तो शायद बता दूंगा अभी जाके वो भी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आदर्श कौरे, बोलते हैं मेरा रिएक्शन क्या होगा अगर रोमन रेंस ने दोनों टाइटल फिर रिटेन कर ली एट रेसलमेनिया 40?
यार सही बताऊं, मैं सरप्राइज नहीं हूँगा। मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ कि रोमन रेंज तब भी जाके शायद चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे, तो मैं कहूँगा ठीक है। और भाई मैं ये कहूँगा, अरे अब रोमन रेंज अब भी नहीं हारा तो कब हारेगा, मतलब अब तो भूल ही जाओ कि रोमन रेंज को जिंदगी में भी कोई हराने वाला है। ये रिएक्शन होगा मेरा, क्योंकि रेसलमेनिया 39 में जीतने के बाद मेरे दिमाग में 1 साल का तो आ गया था कि चलो 1 साल तक तो फिर नहीं हारेगा रोमन। अब तो फिर मैं सोचूंगा जिंदगी में कभी नहीं हारेगा रोमन। अगला क्वेश्चन यूएफओ की तरफ से है, जाने मेरी जाने मन का है। ये बोलते हैं पर्सनल वन की मैं रेसल इंडिया के साथ फ्रेंड कैसे बना था, और ये बेसिकली पूछे तो सिंपल ये था कि हम इंस्टाग्राम के थ्रू मिले थे। उसके बाद मैंने आयुष का कंटेंट देखा, मुझे लगा कि हाँ भाई बढ़िया है, साथ में कुछ कर सकते हैं, और अपना असली अखाड़ा पॉडकास्ट भी करते हैं साथ में। अगर आपने एक बार सुन लिया ना स्पॉटिफाई के ऊपर जाके, आप हमेशा के असली अखाड़ा के फैन हो जाने वाले हो। अगला क्वेश्चन है पापा का, और ये लिखते हैं घटिया एग्जांपल्स कहाँ से लाते हो। बात करें अपनी वीडियोस के अंदर जो मैं कुछ भी एग्जांपल दे देता हूँ, तो भाई ऐसा नहीं है, वो पहले से प्रिपेयर होते हैं, वो बोलते, और घटिया भी नहीं होते, वो आधे तक अच्छे होते हैं, उसके बाद वो बुरे बन जाते हैं, इसीलिए काफ़ी सारे लोग उस पर हंसते भी है। तो लाता कहीं से नहीं, वो दिमाग से ही आते हैं सारे। लियो मेसी फैन फ्रॉम 2023, व्हाट्स द बिगेस्ट मिस्टेक यू हैव मेड इन योर यूट्यूब करियर, और कि मैंने उससे क्या सीखा। यार ऐसा तो कुछ नहीं मैं बोलूँगा कि मैंने कोई मिस्टेक करी है, ये कह सकता हूँ कि शायद थोड़ी और मेहनत कर सकता हूँ, ये बोलूँगा मैं। ऐसे मतलब मिस्टेक तो नहीं नजर आती मुझे कोई, और मेहनत भी नहीं करता, लेकिन और ज्यादा कर सकता हूँ शायद। अतीश कुमार यादव पूछते हैं कि AEW की इन्फॉर्मेशन वीडियो में क्यों नहीं बताता जैसे पहले बनाता। तो भाई सिंपल सी बात है, वहाँ से कॉपीराइट इन सब चीज़ों का काफ़ी इशू आता है, और मैंने खुद भी AEW देखना कंप्लीटली बंद कर दिया। तो जिस चीज़ के बारे में मैं देख नहीं रहा उसमें मैं ओपिनियन फॉर्म करके भी क्या करूँगा। और ना देखने के पीछे भी रीज़न ये कि भाई वो तो फोटोज़ के ऊपर भी है ना कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक इन सब का डर था, और WWE की तरफ से वो चीज़ नहीं होती। AEW अभी कंपनी आई है, तो पता नहीं क्या हो जाए, तो थोड़ा सा सेफ साइड पर रहने के लिए वो चीज़ हो रही है। तरुण शर्मा का अगला सवाल है कि नेक्स्ट पार्ट कब आएगा माय राइस का, वरना मैं अनसब्सक्राइब करवा दूंगा। तो भाई मेरी तबियत खराब हो गई थी, अभी भी है ही, लेकिन थोड़ी बहुत ठीक हो गई। तो रोहित पंत गेमिंग चैनल पे वो जो सीरीज है अब वो कंटिन्यू होगी, सोचा इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे देता हूँ। और अब तो माई GM ड्राफ्ट के बाद से सब कुछ शुरू होने वाला है वहाँ पे। अभय राज पूछते हैं कि भाई अगर आपका हाथ ठीक हो गया हो तो फिर से व्लॉग स्टार्ट करो, पहले ऐसा प्लेस एक्सप्लोर करो। अभी सही में हाथ तो अब मतलब दोबारा से सर्जरी होगी इसकी, तब जाके पूरा ठीक होगा, कि जो यहाँ पे प्लेट्स जली हुई है, जो स्क्रूज हैं वो निकलेंगे, तो आई थिंक तब पूरी तरीके से रिकवर होगा। लेकिन ब्लॉग तो मैं बना सकता हूँ, और टाइम वाइम जब मिलता रहता तो मैं करता भी रहता हूँ वो चीज़, ऐसी कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन मोनो भाई की तरफ से, और बोलते हैं रोहित रैप्टा कहाँ है, 2 साल हो गए अब उन्हें नहीं लेके आए। आई थिंक रोहित रैप्टा बहुत जल्दी आ जाएगा गेमिंग चैनल पे, तो मैंने प्रॉमिस भी किया था, लेकिन उसके बाद फिर मैं वहाँ से इनएक्टिव हो गया, तो शायद गेमिंग चैनल पे पहले आ जाएगा। वो लाइव स्ट्रीम में हो सकता है 2-2.5 घंटे पूरा। आज का फाइनल सवाल है आर्यन की तरफ से, और ये कह रहे हैं कि भाई बुकर टी की तरह रिव्यू देना बंद कर दे, तो चेतन की तरह वीडियोस कर, क्योंकि मुझे वो लोग पसंद नहीं है बुकर टी की तरह रिव्यू देते, मैं उन्हें WWE फैन नहीं कंसिडर करता। तो आर्यन भाई का ये कहना है कि जैसे बिल्कुल क्रिटिक बन के बुकर टी बोलते हैं कि ये स्टोरी ऐसी होनी चाहिए, वो ऐसी होनी थी। आई थिंक क्योंकि मैं एनालिस्ट की तरह बोलता हूँ अपनी वीडियोस के अंदर, तो मेरे को खुद वैसे करने में मजा आता है। और अगर मैं सिर्फ आपको वही बता रहा हूँ कि रॉ में क्या हुआ, स्मैकडाउन में क्या हुआ, तो मुझे लगता है मुझे उसकी थोड़ी दूसरी साइड भी आपको एक्सप्लोर करवानी होती है, तो इस वजह से मैं ऐसे रिव्यू देता हूँ। बाकी बुकर टी को तो मैं भी फॉलो नहीं करता हूँ, बहुत ज़्यादा डीप चले जाते हैं। तो आर्यन भाई ये आपकी बात का सवाल है। आई होप आपको ये वाली Q&A वीडियो अच्छी लगी होगी। ट्विटर पे जाकर जरूर फॉलो करने ला, अगली जो Q&A होगी उसके भी क्वेश्चंस वहीं से पिक किए जाएंगे, आप अभी क्वेश्चन फीचर हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।